दो लोगों ने माँ बहन की गाली देते हुए गला दबा दिया। वो चिल्लाया, चिल्ला भी नहीं पा रहा, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई अब तक। अगर कोई अधिकारी बेईमान है, उसके खिलाफ मैं कुछ करता हूँ तो लिख के भेज देगा साहब, तो अपराधी हैं, न्यायिक कार्य बाधा पहुँचाते हैं। अगर आप वकील साहब के खिलाफ FIR हो गई, इसमें मैंने अभी इंस्पेक्टर नगरा से बात किया हूँ। तो ये सब बातें बहुत तकलीफदेह है और मुझको लगता है इस मामले को लेके एक प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होगा। अब मैं इसके लिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संगठनों को एकजुट करूंगा। उसकी समस्या कोई सुनने वाला अगर बीमार पड़ जाए, हम लोग चंदा लगा करके दवा कराते, इलाज कराते हैं कि आम अधिवक्ता कहाँ जाए, उसकी बात न कोई रखने वाला है न कोई सुनने वाला है। वकील क्या कहीं विदेश उद्देश्य से आया क्या? जो गरीबों कमजोरों की लड़ाई लड़ता है, आप उसको क्यों अवॉइड करते हैं? DM SP हमारा कैरेक्टर रोल बताएंगे बार काउंसिल को। जो चाहे वकील को मार के निकल जाए, जब पुलिस वाले चाहे वकील को लेकर थाने में बैठा दें, जब चाहे 191 चालान कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने अधिवक्ता आंदोलन को बराबर अपने चैनल के माध्यम से उठाया है और आप अधिवक्ताओं के लिए बराबर, अधिवक्ता समस्याओं के लिए बराबर काम करते रहते हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। मैं विनोद पांडे, पूर्व अध्यक्ष, सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ। कानपुर की जो लड़ाई हुई, वो मामला केवल कानपुर का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था। वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे संदीप जैन, वो अधिवक्ताओं को प्रजा समझते थे और अधिवक्ताओं के प्रति उनके मन में बहुत अनादर था और अधिवक्ताओं को अपमानित करने का प्रयास करते थे। अपने उनकी मर्यादा का खुद का ख्याल नहीं था। बाध्य होकर के अधिवक्ता प्रतिनिधि हमारे जो बार के वहाँ के थे, वो लोग इनकी शिकायत जा कर के माननीय उच्च न्यायालय में जो संबंधित अधिकारी थे उनसे किए। वहाँ से जब कोई रिस्पांस नहीं निकला तो फिर ये न्यायिक कार्य से विरत हुए और हड़ताल किए और उसके बाद भी लगा कि अगर ये आंदोलन तेज नहीं किया जाएगा तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इन्होंने प्रदेश स्तर पर अधिवक्ताओं से मदद मांगी और वहाँ के जो हमारे बार के पदाधिकारी थे, उनके बहादुरी और उनके लड़ाई को देखते हुए प्रदेश का एक एक अधिवक्ता उनके पक्ष में खड़ा हुआ। उसी क्रम में मऊ से प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे भी भेजा गया। मैंने भी अपनी राय वहाँ प्रकट किया मंच से। नतीजा ये हुआ कि वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो ट्रेनिंग सेंटर पर अटैच कर दिए गए। तो एक बड़ी जीत, मतलब ट्रेनिंग सेंटर का उनको इंचार्ज बना दिया गया। इन्हें इंचार्ज भी नहीं हुए, वहाँ बस उनको अटैच कर दिया गया। अटैच करना और इंचार्ज करना होना में दोनों फ़र्क है। तो अब ये चूँकि बहुत बड़ा एक मामला आया कि अधिवक्ताओं की संगठन, अधिवक्ताओं के संघर्ष को देखते हुए जुडिशियरी ने महसूस किया कि हमको अगर काम लेना है वकीलों से तो उनको अपमानित करके नहीं लिया जा सकता। इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय को भी धन्यवाद और बधाई देंगे कि ऐसे तानाशाह जनपद न्यायाधीश को बजाय कहीं चार्ज देने के किसी डिस्ट्रिक्ट का ट्रेनिंग सेंटर से अटैच किया। मैं इसके लिए वहाँ के बार के पदाधिकारियों, वहाँ के सारे अधिवक्ताओं और माननीय उच्च न्यायालय को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया और हम लोग अधिवक्ता हित में बराबर लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। उसी क्रम में इस जीत के बाद
कानपुर बार एसोसिएशन के तरफ से एक सम्मान समारोह 6 मई को आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया है कि आपका सम्मान होना है और आप 6 मई को कानपुर बार एसोसिएशन में आवें। तो ये एक विजय है, और विजय है इस बात की, इसको विजय के रूप में भी देखें और इस पर भी देखें कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जो अधिकारी थे उन्होंने भी सही डिसीजन लिया। चलाना है प्रदेश को देखना है। एक आदमी की बेवकूफ़ी से पूरा प्रदेश डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने अटैच कर दिया। वर्तमान में बहराइच का और बलिया का कोई मामला चल रहा है, क्या है मैटर? देखिए, अब तो स्थिति ये है कि इस प्रेस का अधिवक्ता सबसे निरीह प्राणी बना हुआ है, उसके आगे पीछे कोई है नहीं। बार काउंसिल के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि 25 साल 30 साल से मैं देख रहा हूँ बार काउंसिल की स्थिति। आप बताइए, अभी राजस्थान में स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया कानून बना करके। अधिवक्ता क्या है? जब तक उसका हाथ पर चलता है तब तक उसकी रोजी रोटी चलती है। जिस दिन बीमार पड़ गया तो उसका काम बंद हो गया, आय बंद हो गई, उसकी फाइल भी चली जाएगी। बीमारी के लिए और उसके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। कोई भी आदमी बीमार पड़ जाए, इस समय किसी हॉस्पिटल में जाइए तो लाख 2 लाख रुपए ले जमा करिए। हमारी क्या स्थिति है? हम आपसे ईमानदारी बता दें कि जो लोग ये समझते हैं कि हर अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी या इस तरह के लोग हैं, तो गलतफहमी में है। ऐसे 10-20% लोग हैं। बाकी अधिवक्ता पूरे देश का और प्रदेश का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो हैंड टू माउथ है। उसकी समस्या कोई सुनने वाला अगर बीमार पड़ जाए, हम लोग चंदा लगा करके दवा कराते, इलाज कराते हैं। इस पर पता नहीं कब सरकार चेतेगी, कब हमारी बार काउंसिल चेतेगी। ये बहुत तकलीफ और दुखद है कि आम अधिवक्ता कहाँ जाए, उसकी बात न कोई रखने वाला है न कोई सुनने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आप दुनिया भर की योजना बनाते हैं। वकील क्या कहीं विदेश उदेश से आया क्या? जो गरीबों कमजोरों की लड़ाई लड़ता है, आप उसको क्यों अवॉइड करते हैं? मैं अध्यक्ष था बार का, अपने यहाँ फार्म आता था कि जरा लिख दीजिए कि हम वकालत नहीं करते हैं। बोले भाई काहे लिखवा रहे हो? कहने सब है कि अगर ये वकील आप रहेंगे तो आपको लाभ सरकारी नहीं मिलेगा। हमारे साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। हमको हमारे पीछे न्यायपालिका पड़ी हुई है, कोई मदद करने वाले पर कतरने की तैयारी है। आप हड़ताल नहीं कर सकते। अरे भाई, हमारी बात आप नहीं सुनेंगे तो मैं करूँगा क्या? DMSP हमारा कैरेक्टर रोल बताएंगे बार काउंसिल को, वहाँ से आ जाता है कि साहब कोई अधिवक्ता, कौन अधिवक्ता जो है न्यायिक कार्य में बाधा पहुँचाता है उसकी रिपोर्ट करिए। कौन रिपोर्ट करेगा? SP, DM, डिस्ट्रिक्ट जज। अगर कोई अधिकारी बेईमान है, उसके खिलाफ मैं कुछ करता हूँ तो लिख के भेज देगा, साहब तो अपराधी हैं, न्यायिक कार्य में बाधा पहुँचाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन अधिवक्ता संगठन है, लेकिन आज सबसे निरीह प्राणी हो गया, इसलिए कि न कोई आवाज़ उठाने वाला है, न कोई लड़ने वाला है। और जिनकी जिम्मेदारी थी आवाज़ उठाने की, वो कहीं न कहीं अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहराइच का क्या मामला है जो वीडियो वायरल हो रहा है? किसका? बहराइच में अधिवक्ता की पिटाई का मामला क्या है जो वीडियो वायरल? बहराइच में देखिए, मैं बता दिया ना कि वकीलों की स्थिति सबसे निरीह। वकील साहब ने ये कहा कि भाई कूड़ा यहाँ मत फेंको, यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, यहाँ जो है गंदगी हो रही, लोगों पे आने जाने में दिक्कत हो रही है। इस पर 2 लोगों ने माँ बहन की गाली देते हुए गला दबा दिया। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। उसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई अब तक। ये स्थिति हमारे, जो चाहे वकील को मार के निकल जाए, जब पुलिस वाले चाहे वकील को लेकर थाने में बैठा दें, जब चाहे 151 में चालान कर दें। आखिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? बलिया का मैटर? बलिया में नगरा में वकील साहब के खिलाफ FIR हो गई। इसमें मैंने अभी इंस्पेक्टर नगरा से बात किया हूँ। उन्होंने खैर उन्होंने कहा कि जो भी संभव होगा हम करेंगे।
और अधिवक्ता वकील साहब के साथ जो उचित व्यवहार है, जो सम्मानजनक व्यवहार है, वही होगा। तो ये स्थिति है। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू हो जाता, राजस्थान की सरकार को मैं बधाई दूंगा इस मामले में, उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया। हमारे सरकार को देखिए, एक काम कोई बता दे कि कोई एक, हम आरटी पार्टी से ऊपर उनकी बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह एक ऐसा व्यक्ति रहा इस प्रदेश में जिन्होंने पूरे प्रदेश में वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर दिया, वकीलों को अलग से बजट में व्यवस्था किया, और इलाहाबाद में वो बनवा रहे थे गेस्ट हाउस, ताकि जिले का कोई भी वकील आवे तो उसको रुकने की जगह मिले, जगह उसको होटल में खोजना पड़े। लेकिन उनके मरने के साथ ही सारी स्कीमें ख़त्म हो गई, उनकी सरकार जाते सारी स्कीम ख़त्म हो गई, और आज वकील के नाम पर कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी मांग करता हूँ कि आप वकीलों के बारे में सोचिए, वकीलों के बारे में सोचिए। वकील जो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 150 वकीलों को देखते हैं, वो वकीलों की माली स्थिति उनकी दूसरी है। सामान्य वकीलों की स्थिति बहुत ख़राब है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए, बीमारी के लिए कम से कम आयुष्मान में अगर आप शामिल नहीं कर सकते, कोई कानूनी लेकुना है, तो पूरे अधिवक्ता और अधिवक्ता के परिवार को कम से कम 5 लाख रुपए तक चिकित्सीय सुविधा आप प्रदान करें। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य का भी अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। हम दवा के अभाव मर रहे हैं, आप पूछने की जरूरत भी नहीं समझते। तो ये सब बातें बहुत तकलीफदेह है, और मुझको लगता है इस मामले को लेके एक प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होगा। अब मैं इसके लिए पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संगठनों को एकजुट करूँगा। अच्छा, ये अंत में जो अधिवक्ताओं की गरिमा गिरती जा रही है दिन ब दिन, बल्कि गिराया जा रहा है, तो इस पर कुछ अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि अधिवक्ता आरटी पार्टी दल से ऊपर उठ के पहले अधिवक्ता जो हमारे हित के लिए काम करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हमारे लिए कोई काम नहीं करेगा हम उनकी बात नहीं करेंगे, और हम अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी कोई भी सरकार हो हम लड़ाई लड़ेंगे कि भाई हमारा हक जो है, जो हमको जीने का अधिकार है सम्मानजनक ढंग से, हर आदमी को गरिमामयी जिंदगी का जीने का अधिकार है। आप जब चाहें कोई दरोगा लेके किसी वकील को बंद कर दे, उसकी तो प्रतिष्ठा चली गई। तो हम इस पर प्रदेश स्तर पर इस अभियान को चलाएंगे और लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है प्रदेश का अधिवक्ता इस आंदोलन में साथ खड़ा होगा।